आई एम विकास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि HTML के कुछ बेसिक्स के बारे में, कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या HTML मार्कअप लैंग्वेज है, HTML को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, HTML का यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आपको ऊपर आई उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज हमारा डे 2 है। आज हम बात करने वाले हैं HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। हमारा पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन और हमारा दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। जो हमारा हेड सेक्शन होता है उसमें टाइटल्स होते हैं और हमारा हेड सेक्शन हमारे HTML के डॉक्यूमेंट का पहला पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी सेक्शन क्या होता है। बॉडी सेक्शन में हम जो कुछ भी लिखते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, जो कुछ भी हमारे वेब ब्राउज़र पर शो करता है उसको हम बॉडी सेक्शन में ही लिखते हैं। बॉडी सेक्शन में हमारे कुछ ग्राफिक्स भी होंगे, इमेजेस भी होंगे और हम इसमें फॉन्ट्स और पैराग्राफ और लिस्ट को भी हम बॉडी सेक्शन में ही लिखते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा हेड सेक्शन क्या होगा और बॉडी सेक्शन। इस हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट पर। वहाँ पर एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन कैसे काम। तो यहाँ पर हम अपने सबलाइन टेक्स्ट पर आ चुके हैं। अब एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे हमारा HTML का स्ट्रक्चर वर्क करता है। हम अपने सबलाइन टेक्स्ट पर आने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे एंगल ब्रेकेट के साथ हमने जैसे ही H लिखा तो यहाँ पर हमारा ये HTML का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप कंप्लीट हो गया। इसको समझने के लिए, इस HTML के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने टाइटल में अपना आज का जो हमारा टाइटल है हमने डाल दिया डे 2 और बॉडी में हमने लिख दिया वेलकम टू क्लास 10th। ओके, अब इस प्रोग्राम की मदद से हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है हमारा HTML का स्ट्रक्चर। तो इसको हमने सिंपली Ctrl+S से सेव कर दिया। अब किसी को डाउट आता है कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। जैसे ही अपने प्रोग्राम को सेव किया उसके बाद आपको जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद अगर आपने सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ तो आपको लोकल डिस्क C को खोलना होगा। वहाँ से आपको प्रोग्राम फाइल्स पे जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबलाइन में जाना होगा। उसके बाद आपने जिस नाम से फाइल को सेव किया, हमने डे 2 के नाम से सेव किया था, तो हम इसको सिंपली ओके कर देंगे। आपने जैसे ही वहाँ पे डे 2 को क्लिक किया आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस क्रोम पर खुलकर आ गया। अब इस इंटरफेस को हम समझते हैं। आपने अपने टाइटल में लिखा था डे 2, तो देखिए ये आपके हेड सेक्शन में शो कर रहा है। आपने बॉडी में लिखा था वेलकम टू क्लास 10, तो देखिए नीचे शो कर रहा है, जिसको हम बॉडी सेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से यही हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है। लिखा था टाइटल में डे 2 और बॉडी में वेलकम टू क्लास 10th। तो इसी तरीके से ये वर्क भी आपको यहाँ पर हेड में शो कर रहा है डे 2 और नीचे के सेक्शन में शो कर रहा है वेलकम टू क्लास 10th। अब हम देखते हैं कि HTML टैग क्या होता है। जैसा कि हमको पता है कि HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है और HTML में हमको बहुत सारे टैग्स मिल जाते हैं। हमको अगर कुछ भी करना है तो हम HTML में बिना टैग्स के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ भी टेक्स्ट और इमेज को अपने वेब ब्राउज़र पर दिखाते हैं उसको हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। HTML में हर एक वर्ड का अपनी एक अलग मीनिंग होती है। बहुत सारे टाइप्स के टैग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हेडिंग टैग क्या होता है।
हेडिंग टैग यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उस टेक्स्ट की साइज को बड़ा करने के लिए, कह सकते हैं उसको बोल्ड करने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। हेडिंग टैग क्या करता है कि उस टैग को वो एम्फसाइज कर देता है, कह सकते हैं उसको बड़ा कर देता है। हेडिंग 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हमारा जो H1 होता है उसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी, H2 की H1 से छोटी होगी, H3 की H2 से छोटी होगी, H4 की H3 से छोटी होगी, H5 की H4 से छोटी होगी और H6 की सबसे छोटी साइज होती है हेडिंग टैग में। तो एक छोटे से प्रोग्राम से हम हेडिंग टैग को और अच्छे से समझने के लिए हम अपने सबलाइम टेक्स्ट पर आ चुके हैं। अब हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हमारा हेडिंग टैग कैसे काम करता है। तो हमने सबलाइम टेक्स्ट पर एंगल ब्रैकेट के साथ एच जैसे लिखा तो ये हमारे HTML के स्ट्रक्चर को, कह सकते हैं HTML के सिंटैक्स को ऑटो कंप्लीट कर देता है। सबलाइम टेक्स्ट यूज करने का यही एक अच्छा फ़ायदा है। तो हमने टाइटल में लिखा डे 2 और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हम जो कुछ हमको अपने वेब पेज पर शो करना होता है उसको हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने अपने हेडिंग टैग को हमने यहाँ पे लगाया, एंगल ब्रैकेट के साथ हमने H1 लगाया। उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पे H2 टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं I am a स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर हम अपना H2 टैग क्लोज करते हैं और H3 टैग ओपन करते हैं और इसमें हम लिखते हैं I live in city। उसके बाद हम अपना H3 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा हेडिंग टैग किस तरीके से काम करता है और इसका आउटपुट क्या हमारे वेब ब्राउज़र पर शो करता है। तो उसके लिए हमने इसको Ctrl+S से सिंपली सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट या क्या रिज़ल्ट। तो हम अपने वेब ब्राउज़र पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि माय नेम इज़ विकास, ये एक मोटी हेडिंग के साथ आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट है, इसमें छोटा है और इसमें और छोटा। जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये और छोटा होता चला जाएगा। तो होप आपको हेडिंग टैग अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो आपने देखा होगा कि वेब पेज पर बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, वो सब पैराग्राफ टैग की ही मदद से लिखे जाते हैं। को वेब ब्राउज़र में लिखने के लिए हमको इस टैग का यूज करना होता है। इस टैग से हम पैराग्राफ की ओपनिंग करते हैं और इस टैग से हम पैराग्राफ की क्लोजिंग करते हैं। पैराग्राफ टैग को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर। वहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि पैराग्राफ टैग्स वेब पेज के लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि हम पैराग्राफ टेक्स्ट को यूज कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली हमने एंगल ब्रैकेट में जैसे ही इसमें HTML लिखा तो हमारा ये पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाता है। हमने टाइटल में लिख दिया डे 2 और बॉडी में हमने क्या किया कि तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम पे आ चुके हैं और हमने सर्च किया है क्लास 10th की विकिपीडिया पे। हम यहाँ पे क्लास 10th की कुछ इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं गूगल से और अपने सबलाइम टेक्स्ट पे उसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो है पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, एंगल ब्रैकेट के साथ P लगाते हैं
उसके जो हमने गूगल क्रोम से कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपने पैराग्राफ को क्लोज तो और सिंपली इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं कंट्रोल एच से। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देख लीजिए वो पूरा हमारा पैराग्राफ जो कुछ भी हमने वहाँ पे लिखा था ये आ चुका है। तो ऐसे हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, जो कुछ भी हमने वहाँ पे लिखा था वो हमारे वेब ब्राउज़र पर शो कर रहा है। होप आपको पैराग्राफ टैग अच्छे से समझ। अब हम देखते हैं कि कमेंट टैग किस तरीके से काम करता है। हम इसी प्रोग्राम में अपने कमेंट टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज पैराग्राफ। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के अब हम देखते हैं कुछ अपने फॉन्ट स्टाइल टैग को, जैसे हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हम समझते हैं कि बोल्ड टैग क्या करता है। जैसे बोल्ड टैग का क्या काम होता है कि आपको आप जहाँ भी इस बोल्ड टैग का यूज करेंगे वो आपके वर्ड को बोल्ड कर देगा या एम्फेसाइज कर देगा, उसकी डार्कनेस ज़्यादा कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपका ये फॉन्ट स्टाइल टैग लिखा हुआ है, कुछ इसी तरीके से बोल्ड टैग यूज होता है। अब बात करते हैं कि इटैलिक टैग की। तो इटैलिक टैग आपके वर्ड को वो कुछ तरीके से उसकी डायरेक्शन को कुछ चेंज करता है, या कह सकते हैं उसको थोड़ा बहुत टेढ़ा कर देता है। बात करते हैं अंडरलाइन टैग की। तो अंडरलाइन टैग जो होता है वो आपके टेक्स्ट के ब्लो कह सकते हैं, टेक्स्ट के नीचे वो एक अंडरलाइन लगा देता है। तो इन तीनों को हम समझते हैं कि ये तीनों कैसे काम करते हैं, या हम अपने कोड में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इसी एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो हम अपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग को इसी पैराग्राफ में यूज करते हैं। हमने क्या किया, अब हम चाहते हैं कि ये ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ये बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना बोल्ड टैग, इतने सब्जेक्ट हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नीट और जेई है ये अंडरलाइन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे। बेसिकली अंडरलाइन टैग के लिए हमको, तो अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑल इंडिया स्कूल, हमारा जेई और नीट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को हम अंडरलाइन करते हैं और इस पूरे पैराग्राफ को हम इटैलिक करते हैं। तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा हमने बेसिकली हमने यहाँ पर अपने पैराग्राफ के पास में हमने बोल्ड टैग, एंगल ब्रैकेट में बी का यूज किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बी को बंद कर दिया। अब हम समझते हैं कि अंडरलाइन टैग कैसे यूज होता है। तो हमने जहाँ पे बी लिखा था हम वहीं पे यू कर देते हैं और यहाँ पे हम यू को क्लोज करते हैं और इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। हमने क्या किया कि अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका सारा टेक्स्ट बोल्ड से हटके अंडरलाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट बोल्ड भी रहे और अंडरलाइन भी रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबलाइन टेक्स्ट में जाके इस यहाँ पे एक बार फिर से हम बोल्ड
अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पूरा टेक्स्ट बोल्ड भी हो गया, बोल्ड होने के साथ अंडरलाइन भी हो गया। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा नेक्स्ट टैग है बॉडी बीजी कलर। बॉडी बीजी कलर क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड के कलर को वो चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो गूगल क्रोम था उसका बैकग्राउंड कलर वाइट था, तो हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे और चेंज करके हम रेड करेंगे। तो उसके लिए इस सिंटैक्स का यूज करेंगे जो आपको दिख रहा होगा, EX के अंदर एंगल ब्रैकेट में बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो देखते हैं कि हम अपने कोड में इसका यूज कैसे करेंगे। बॉडी बीजी कलर को या बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए सिंपली आपको अपने सबलाइम टेक्स्ट में कहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। अब इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से। अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पर हम अपने गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिफ़्रेश करते हैं, और जैसे हमने रिफ़्रेश किया देखिए हमारी वाइट स्क्रीन रेड स्क्रीन में कन्वर्ट हो गई। तो होप आपको बॉडी बीजी टैग का यूज करना समझ में आया होगा। बेसिकली टेक्स्ट टैग क्या करता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उसके कलर को वो चेंज कर देगा। अब जैसे अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये हम इसको चाहते हैं ये ग्रीन में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सबलाइम टेक्स्ट पर जाएंगे और हम सिंपली लिखेंगे, हमने क्या किया, हमने बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और अपने गूगल क्रोम पर जाकर रिफ्रेश करते हैं। हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं हमारा पूरा टेक्स्ट जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। होप आपको ये दोनों टेक्स्ट समझ में आए होंगी। आपको समझ में आया होगा कि हम बीजी कलर बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करते हैं, हम टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करते हैं। ये सारे टैग्स आपको समझ में आए होंगे। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ एडवांस टैग की जो HTML में यूज होते हैं। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप एक्सप्लोरिंग।